तो बस आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। बाकी मैं अभी स्टाइल्स भी चेंज करके बताऊंगा आपको, स्टाइल्स कैसे चेंज करनी है। अच्छा, अब हम एप्लीकेशन को एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप होम पे क्लिक करोगे तो ओके, व्यू डॉट पी एच पी में हमने चेंज नहीं किया, तो क्लिक करते हैं ऑन व्यू डॉट पी एच पी एंड यहाँ पे होम। इट इज नॉट वर्किंग। अच्छा, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी काम करते हैं, इंडेक्स डॉट पी एच पी लिख देते हैं और सेम ये काम हर जगह कर देते हैं। यहाँ पर भी इंडेक्स है होम, तो होम पे भी यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी। फॉर्म पर भी सेम काम करते हैं, यहाँ होम है, यहाँ पर इंडेक्स डॉट पी एच पी एंड इंडेक्स पे तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडेक्स डॉट पी एच पी, इंडेक्स डॉट पी एच पी एंड सेव कर दिया इसको। एंड नाउ अब इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखो, आप होम पे क्लिक करोगे तो देखो ये आ गया, व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू पे आ गए, होम पे क्लिक करोगे तो वापस यहाँ आ गए, ऐड पे क्लिक करोगे फॉर्म आ गया, फॉर्म पे फिर अगेन होम पे क्लिक करोगे तो आ जाए। आप यहाँ ऑप्शन भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ आपने होम लिखा है तो होम पे आप लिख सकते हो ऐड होम हो गया। अबाउट पे आप कर सकते हो ऐड स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे कर सकते हो व्यू स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी एक एप्लीकेशन बन के तैयार हो गई। अच्छा, एक न्यू एंट्री ऐड करते हैं, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी एंट्री हमारे पास है। लास्ट एंट्री ये वाली है, तो आप क्या करो, होम पे क्लिक करके ऐड स्टूडेंट डेटा, यहाँ पे हम करते हैं जैसे कि अमित कुमार, अमित कुमार हो गया, यहाँ पे अनमोल, ठीक है। यहाँ पे हम मार्क्स एंटर करते हैं। ओके, नाउ क्लिक ऑन सबमिट। देखो सबमिट क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या हुआ, डेट, ये आपका डेटा ऐड हो चुका है। होम पे क्लिक करो और यहाँ पे व्यू स्टूडेंट डेटा, देखो यहाँ पे अमित कुमार की एंट्री आ चुकी है। तो इस तरह से आपकी एक छोटी सी एप्लीकेशन बन चुकी है जिससे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। देखो सभी स्टूडेंट का डेटा यहाँ आ गया, बिल्कुल एक्सेल शीट की तरह, और ये डेटा अपना डेटाबेस में स्टोर है। अब सेम काम आपको क्या करना है, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये अपलोड करना है वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे कैसे अपलोड करोगे आप, ये आपकी वेबसाइट हो गई, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पी एच पी है। चलो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं फाइल को, तो इसको हम कर देते हैं डिलीट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब फाइल को करेंगे अपलोड। तो बस एक बार यहाँ पे प्रॉपर आ जाए। ओके, फाइल मैनेजर पे वापस लॉगिन करना होगा, तो गिव मी 1 मिनट। यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर फाइल मैनेजर पे अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। ओके, इट इज टेकिंग सम टाइम। एक बार लॉगिन हो जाए और फिर हम इस एप्लीकेशन को ऑनलाइन करेंगे। मैं आपको लिंक दूंगा, आप भी एंट्री करके देखना, आप भी एंट्री कर पाओगे। तो यहाँ पे public डॉट एचटीएमएल पे आते हैं, डबल क्लिक एंड माय ऐप, और ये इंडेक्स डॉट पी, इसको हम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो डिलीट पे क्लिक किया एंड फाइनली डिलीट। ओके, अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये अपलोड का ऑप्शन है, यू कैन सी क्लिक हियर अपलोड, और यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट करना है। तो क्लिक ऑन सेलेक्ट फाइल। अब मेरी जो फाइल्स है वो लोकेशन मुझे पता है कहाँ पर है, इन द सी ड्राइव, जैम फोल्डर एंड st docs, और यहाँ पे समर, ये आपका समर है, और यहाँ पे माय ऐप, सेलेक्ट ऑल द फाइल्स, ये जितनी भी आपकी 5 फाइल्स इनको सेलेक्ट कर लो, ओपन करो। ओके, और इसको कर दो क्लिक अपलोड। ओके, फाइनली वो फाइल इज अपलोडेड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं। आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस पे हम चलते हैं, यहाँ पे डेटाबेस पे क्लिक करते हैं कि आपके पास कौन सा डेटाबेस और कौन सी टेबल अवेलेबल है। तो यहाँ पे डेटाबेस के नेम को हमें बार बार चेंज करना होगा, तो ये आपका डेटाबेस है, इसको क्लिक करते हैं, ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाइड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट हम करते हैं ऐड पर, इसको राइट क्लिक करके एडिट पे क्लिक करते हैं। तो ऊपर जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना आपका, वो चेंज करना है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार यहाँ बना लेते हैं। लोकल होस्ट है आपका, यूजर नेम क्या है, दिस वन, टेस्ट। अच्छा, और क्या है आपका डेटाबेस यूजर नेम क्या है आपका, ये।
ओके, ये आपका डेटाबेस यूजर नेम है और वो डीबी नेम है। ओके चलो कोई बात नहीं, ये आपका यहाँ पे आपने यूजर नेम एंटर किया एंड देन आपने यहाँ पर ये आपका डीबी जो नेम है ये आपने एंटर किया। वैसे तो अपने पास ये फाइल ऑलरेडी बनी हुई है हमारे पास, हम चाहें तो इसको वहां से भी पिक कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे पासवर्ड लिख दो कैंप, डन। अब ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको कॉपी कर लो इन 4 वेरिएबल्स को, और इनको जहां जहां पर भी आपने प्लेस किया था वहां पे सेव कर दो। तो इस पे सेव एंड क्लोज कर दो। फॉर्म पे चलते हैं, यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया एंड यहाँ पे भी बस 4 जो वेरिएबल्स है उनको आपको चेंज करना है। अच्छा फॉर्म पे तो चलो कुछ है ही नहीं है ना, हमें तो सिर्फ जो ऐड किया है हमने व्यू किया है। अच्छा ये वाली फाइल तो हमें डिलीट करनी, चलो इस पे चेंज कर देते हैं। तो क्लिक ऑन एडिट एंड यहाँ पर ये जो आपका बस इस इन 4 वेरिएबल्स को चेंज कर दो नाउ एंड सेव एंड क्लोज। और ये जो इस फाइल का तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं इस वाली फाइल को डिलीट कर देते हैं। तो इसको डिलीट कर देते हैं। अच्छा अब इस एप्लीकेशन को रन करके देखें। तो रन करने के लिए दिस इज योर वेबसाइट लिंक एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, /my app एंटर करो। तो देखो यहाँ पर अब ये ऐप ऑनलाइन चल रही है। अब यहाँ पे ऐड स्टूडेंट डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई एंट्री करते हैं, जैसे कि अमित, राजेश एंड अब यहाँ मार्क्स एंटर कर देते हैं। ये आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बन गया, सबमिट किया हमने। डेटा कुड नॉट बी इंसर्टेड। तो यहाँ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं कि आप टेबल चेक कर लो एक बार कि टेबल हमारी प्रॉपर बनी हुई, तो डेटाबेस मैनेजर पे मैनेज पे क्लिक करते हैं एंड PHP में एडमिन पे चलते हैं। आखिर ऐसा क्या इशू है जिसकी वजह से कनेक्टेड न्यू, भाई हमारा डेटाबेस देखो यहाँ पे क्या कनेक्टेड लिखा हुआ रहा है, डेटाबेस कनेक्टेड, और डेटा इंसर्ट नहीं हो पाया है। क्यों इंसर्ट नहीं हो पाया, तो इसका रीजन देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे टेबल पे क्लिक करते हैं कि हमारे पास कौन सी टेबल है, वो टेबल अवेलेबल है भी या नहीं है। देखो यहाँ पे कोई टेबल अवेलेबल नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे टेबल बना देते हैं। तो यहाँ पे टेबल का नेम क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया। और कॉलम कितने चाहिए आपको, भाई हमारे पास कितने फील्ड्स हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो फील्ड थे, एक बार हम फॉर्म पे जाके देख लेते हैं हमारी वेब ऐप पे कि हमारे पास कौन कौन से फील्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 फील्ड है। तो आप क्या करो, यहाँ पर 8 कॉलम्स इंसर्ट कर दो। तो गो पे क्लिक करो, टेबल का नेम स्टूडेंट है। एक्चुअली टेबल यहाँ है ही नहीं, इसलिए डेटा जा नहीं रहा। सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया है, नेम लिया है। उसके बाद इसके वर्केर लो और इसकी लेंथ कर दो 100। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना है आपको, नेम हो गया, ऐप नेम हो गया, इसको भी आप क्या वर्केर कर दो और 100 कर दो। ये अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। डैम क्या कर दो, एम नेम कर दो और इसको भी वर्केर कर दो और इसकी लिमिट 100 कर दो। अच्छा अब क्या है, अब सबसे फर्स्ट हिंदी है, हिंदी लिया, INT इसका कर दो 3। हिंदी के बाद इंग्लिश, इंग्लिश और यहाँ पर भी इसकी लिमिट 3 कर दो। इंग्लिश के बाद आपका आ जाएगा मैथ्स एंड इसकी भी आप 3 कर दो लिमिट। एंड इंग्लिश के मैथ्स के बाद आपका IT है ना, इसकी भी लिमिट 3 कर दो। एंड IT के बाद में यहाँ पर लास्ट है साइंस, और साइंस का भी आप क्या कर दो, 3 कर दो। ओके डन, और इसको कर दो सेव। ओके प्रोसेसिंग में चल रहा है, लोडिंग। ओके सो वी क्रिएटेड सक्सेसफुली टेबल। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, अब हमें टेबल भी बन चुकी है, तो एक बार हमारी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो दिस इज और ऑनलाइन एप्लीकेशन, कहाँ पे हमारी ये रही। अच्छा इसको रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे एंट्री करते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री करते हैं अमित कुमार, अजय कुमार, और अब मार्क्स एंटर करते हैं स्टूडेंट के। ओके एंड क्लिक ऑन सबमिट, डेटा कुड नॉट बी इंसर्टेड। चलो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एक बार अगर हमें एरर चेक करना है तो हमें यहाँ पे एरर को प्रिंट करना होगा कि आखिर क्या एरर आ रहा है। तो एक बार यहाँ पे
जो ऐड फाइल है हमारी, इस पे जाके इसको एडिट पे क्लिक करते हैं, बात देख लेते हैं क्या इश्यूज आ रहा है। तो राइट क्लिक करके एडिट, क्योंकि थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है तो उस वेरिएशन को चेक कर लेते हैं। अच्छा, मेथड हमने पोस्ट यूज किया है, एंड आफ्टर पोस्ट मेथड ये कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। हिंदी, मैथ्स, आईटी, साइंस हो गया है, और फिर यहाँ पे आपका नेम, एफ नेम, एम नेम, हिंदी, इंग्लिश, आईटी, और ये हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इस तरीके से जब हम डेटा को लिखते हैं तो क्या होता है, वो अप्लाइड नहीं हो पाता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इस तरीके से सेपरेट करते हैं, डॉट लगा के, कॉन्केटेनेशन लगा करके। ऐसा कई बार होता है, ऑफलाइन सर्वर में हो जाता है, बट यहाँ पे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वाला मेथड हम यूज करते हैं, वेरिएबल को अलग से शो करके। बाकी हिंदी, इंग्लिश ये है ही, साइंस। इस कॉमा को भी हमें उसी में यूज करना होगा। चलो इसको सेव करते हैं और एक बार चेक करते हैं कि अब हमारी एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। कोई भी डेटा भी एंटर कर देते हैं, एंड सबमिट। डेटा कुड नॉट बी इंसर्टेड, रीजन क्या हो सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। टेबल नेम स्टूडेंट ही है, और यहाँ पर हमने कनेक्शन वगैरह सब कुछ प्रॉपर बनाया हुआ है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड भी हो चुका है, और यहाँ पे पोस्ट मेथड को हम यूज करके डेटा इंसर्ट भी कर रहे हैं। बी आर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और ये सारे फील्ड्स हैं। यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ जिससे एरर वगैरह शो हो जाएंगे। एरर रिपोर्टिंग 1, ठीक है। सेव पर क्लिक करते हैं एंड इसको रिफ्रेश करते हैं। डेटा कुड नॉट बी इंसर्टेड, तो हम कोई माइन बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से डेटा जा नहीं पा रहा। तो एक बार वो हमें चेक करना पड़ेगा। बाकी हमारी एप्लीकेशन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप इसको यूज करोगे और ये डेफिनेटली अप्लाइड होगी। सो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेरी के अंदर, या तो कोई डेटा प्रॉपरली पोस्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर हमें फॉर्म से जो प्रॉपर इनपुट आउटपुट नहीं मिल पा रहा है, वो हम देखते हैं। अच्छा, एक बार व्यू डॉट पीएचपी पे हम क्लिक करके देखते हैं क्या हमको प्रॉपर डेटा मिल पा रहा है। ठीक है, एक डेटा मैन्युअली एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और देखते हैं कि वो डेटा वहाँ शो हो रहा है क्या। फिर इंसर्ट भी हम कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अमित, अजीत या मार्क्स एंटर कर लेते हैं एंड गो पे क्लिक करते हैं। ये मैनुअली हम एंटर करके देख रहे हैं, ये डेटा इंसर्ट हो चुका है, और अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो फाइनली देखो हमारा डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। अब डेटा इंसर्ट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड मैथ। अच्छा, अनडिफाइंड मैथ, तो यही प्रॉब्लम आ रही है, हमने वहां पे मैथ्स यूज किया है। ओहो, सो इट्स माय मिस्टेक। यहाँ पे हमने एस यूज कर लिया है, तो ये बहुत छोटी सी मिस्टेक हो गई है। तो फटाफट से इसको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैथ्स नहीं, यहाँ पे एस रखना है। ओके, एंड इसको सेव कर दिया एंड क्लोज इट
एंड सेम चीज आपको व्यू के अंदर भी करनी है। एडिट पे जाके वहां पे जो आपने मैथ्स लिखा है यहाँ पे मैथ 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 ओके, इसको एस कर दे। डन। अब हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्क करेगा। चलो यहाँ पे माय पे आते हैं, आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो फाइनली अब एरर रिमूव हो चुका है। ओके, तो क्लिक ऑन होम एंड क्लिक ऑन ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे चलो एंट्री करते हैं राकेश राजेश, मदर्स नेम रीमा, और ये मार्क्स एंट्री करते हैं। क्लिक ऑन सबमिट। ओके, data inserted successfully. Now click on home and view student data. Now you can see राकेश राजेश रीमा, और ये देखो मार्क्स एंटर हो चुके हैं। तो हमने ये एप्लीकेशन बिल्ड कर ली है फाइनली। सो अब मैं आपको जूम पर इसका लिंक शेयर कर रहा हूँ वेबसाइट का। आपको इस वेबसाइट पे डेटा एंट्री करके बताओ कि ये डेटा एंट्री हो पा रही है या नहीं हो पा रही है फटाफट से, और फिर आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बताओ। ठीक है, ये लिंक आपको मिल गया होगा अपनी वेबसाइट का, इस पे आप जाओ, इस पे विजिट करो, और वहां पे ऐड डेटा पे क्लिक करके डेटा एंट्री करके देखो और उसको चेक करके देखो फटाफट से। सो ये हमारी एक नॉर्मल एप्लीकेशन बन गई है। तो फाइनली वी हैव डन। अब आपको अपनी वेबसाइट बनानी है और उसका जो लिंक है वो शेयर करना है इनटू द गूगल क्लासरूम, और इसका लेक्चर और जो कल वाले लेक्चर है वो दोनों मैं ऐड कर दूंगा। चलो, किसी का कोई डाउट इस वेबसाइट को लेकर के? एक बार फटाफट से एंट्री करो, चेक करके देखो कि एप्लीकेशन प्रॉपरली वर्क कर रही है क्या। ओके चलो, तो ठीक है, आपको भी सेम काम करना है। और जो कोड वाली फाइल्स हैं आपको मैं पासवर्ड शेयर कर दूंगा इस वाले लिंक का, इस वाली वेबसाइट का, तो आप वहां पे डायरेक्टली विजिट करके भी सारे चेंजेस कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज है रिकॉर्डिंग को देख करके आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है जिसपे आप डेटा एंटर कर सको, कोई मार्कशीट या किसी तरह का कोई डेटा बिलिंग सिस्टम एक्सेट्रा। ओके चलो, अब ये समर कैंप को फाइनली हम फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम हम कुछ एडवांस चीजें सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस क्लास। ओके, बाय ऑल। बाय सर।